हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लास्ट ईयर इंजीनियर में। और आज हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस के ऊपर होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर हम सेकंड एग्जांपल परफॉर्म करने वाले हैं और सेकंड एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे इसमें यहाँ पे ये हमारा इस प्रकार कुछ हमारा क्वेश्चंस है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन है। कैसे मालूम चलेगा आपको? जब आप इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में जब इस आप इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करोगे, जैसे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमने लेमडा x1 को x1 वाले के पास और x2 को x2 के पास और x थर्ड को हमने यहाँ पे इस साइड में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा कुछ इक्वेशंस निकल गया था वो हमारा इक्वेशंस कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ से आप देख सकते होंगे कि हमारा जिससे भी हम इसको इक्वेट कर रहे हैं ये सारा का सारा पार्ट क्या हमारा जीरो है, ये भी हमारा जीरो और ये भी हमारा जीरो। तो ये हमारा क्या है, बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन है। और दूसरा हमें क्या करने के बोला गया है, ये जो हमारा इक्वेशन है कैन पोजेज ए नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ओनली इफ लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड लेमडा इज इक्वल टू -a थर्ड। ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन इस केस। जनरल सोल्यूशन कहने का मतलब मैंने आपको इससे पहले वाली जो हमने होमोजेनियस के ऊपर किया था वो उसमें भी मैंने बताया था आपको। जनरल सोल्यूशन कहने का मतलब होता है कि x1 x2 और x3 का आप वैल्यू फाइंड करके इसको दिखाओ सुबह, ठीक है ना। तो यहाँ पहले क्या हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है। तो नॉन ट्राइबल सोल्यूशन कहने का मतलब मैंने आप सबको बता रखा है कि नॉन ट्राइबल सोल्यूशन जो होता है इसका मतलब ये है, वैसे होमोजेनियस इक्वेशन में हमारा दो ही सोल्यूशन आता है। एक तो होता है हमारा ट्राइबल सोल्यूशन, एक तो होता है हमारा ट्राइबल, एक सेकेंड, ट्राइबल सोल्यूशन, ट्राइबल सोल्यूशन, ट्राइबल सोल्यूशन। और दूसरा होता है हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन। नॉन ट्राइबल सोल्यूशन होता है हमारा वही सोल्यूशन हमारे होमोजेनियस इक्वेशन में, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन में जब मैट्रिक्स मेथड सॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पे हमें दो ही सोल्यूशन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो नॉन ट्राइबल सोल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या है, एक बार तो 1 पे और एक बार -3 पे ही हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है, ऐसा आपको प्रूव करना। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका फर्स्ट मेथड में तो आप इसको ये कर सकते हो कि ए जो हमारा ये है ए इज इक्वल टू हम ऐसे करके मैट्रिक्स लिखेंगे जो हम पहले भी लिखते आ रहे हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ क्या हमारा ये मैट्रिक्स है, ये हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें क्या करेंगे इसको लिखेंगे। ऐसे में इसको इसको लिखेंगे और ये एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और नॉन ट्राइबल सोल्यूशन पोज करने के लिए आप सबको ये बात नोट करके रखना है, ये इक्वेशन जो हमारा नॉन ट्राइबल सोल्यूशन तभी पोज करेगा जब हमारा ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आइए अब यहाँ पे करते हैं, ये हमारा कुछ इक्वेशन है और यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम ए का जो हमारा ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालना आप सबको पता होगा, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो भी हमारा यहाँ पे है ये 2 माइनस लेमडा -2 1 2 -3 प्लस लेमडा 2 -1 2 एंड माइनस लेमडा। इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। तो ये डिटरमिनेंट कुछ हमारा इस प्रकार हो जाएगा, 2 माइनस लेमडा हम यही लेके करते हैं इसमें। तो 2 माइनस लेमडा ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा ये और ये हट जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 प्लस लेमडा माइनस ये 4 हो जाएगा हमारा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑलरेडी माइनस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा हमारा 2। और ये 2 और ये कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास -2 लेमडा +2 ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास +1 और ये क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4। कुछ ऐसा करते हैं 4 प्लस 4 + 3 प्लस लेमडा, ये कुछ हमारे पास इस प्रकार कुछ हमारा बच जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद जो आपका आएगा ये हो जाएगा हमारा लेमडा क्यूब। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें, लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर -5 लेमडा +3 -5 लेमडा +3 इज इक्वल टू जीरो। ये कुछ आपका इस प्रकार से क्या होगा आपका इक्वेशन आएगा। और इक्वेशन को आप सॉल्व करना कैलकुलेटर में डाल कर, आप कैलकुलेटर में डाल के करने की कोशिश करना क्योंकि इसमें करके दिखाना हमारे लिए कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो आपका आएगा ये कुछ इस प्रकार आएगा, इसमें लेमडा -1 और ये लेमडा -1 और ये लेमडा +3 इज इक्वल टू जीरो। तो देर फॉर आप देख सकते होंगे यहाँ से हमारा लेमडा का जो वैल्यू है एक तो हमारा 1 आ रहा है और दूसरा हमारा क्या आ रहा है, ये एकदम -3 आ रहा है हमारा। दो बार है 1 हमारा, तो हम एक बार ही 1 लेके इसमें चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को, ये जो हमारा 1 है इस 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो ये हमारा है होमोजीनियस, इसमें हम इसको पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद देखिए आप क्या होता है इसमें, यहाँ पे हम पहले 1 डाल के देखते हैं इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 डाल के देखने के बाद ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, व्हेन
एक्स इज इक्वल टू वन, और मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा अभी, पहले आप ये देख लो एक बार। वेन एक्स इज इक्वल टू वन, तो जब हमारा एक्स इज इक्वल टू वन हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री, ये हो जाएगा हमारा एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्या हो जाएगा हमारा, टू एक्स वन माइनस फोर, टू एक्स वन माइनस फोर प्लस टू एक्स थ्री, दैट इज टू एक्स वन माइनस फोर एक्स टू प्लस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा जीरो। और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस वन, माइनस प्लस, दैट इज माइनस एक्स वन प्लस टू एक्स टू माइनस, हाँ ये सीधा हमारा एक्स थ्री हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा हमारा लेमडा था इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। तो ये देख लेते हैं एक बार, हाँ यही हमारा इक्वेशन है, ये हमारा टू है, चलिए ये हमारा इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पे ये वन टू वन, और ये हमारा वन टू वन, और ये भी हमारा वन टू वन। अगर आप सबको सही से यहाँ पे आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपको मालूम चलेगा ये तीनों का तीनों जो हमारा इक्वेशन है, ये तीनों का तीनों जो हमारा इक्वेशन है ये आइडेंटिकल फॉर्म पे है। हाँ आइडेंटिकल फॉर्म पे है, वो कैसे, ये हमारा वन टू और ये हमारा वन है, यहाँ से हम टू लेंगे कॉमन, तो ये जाएगा जीरो वाले के साइड, तो ये भी हो जाएगा हमारा वन और माइनस टू, और ये भी हो जाएगा हमारा क्या वन। और ये जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे हम कॉमन, तो ये भी हमारा वन टू और ये भी हमारा वन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो यहाँ पे, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, वन माइनस टू वन एंड टू माइनस, ये जाएगा हमारा वन। चलिए ये मैं आपको आइडेंटिकल बनाने के बाद का सीन बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारा वन, ये हमारा ऑलरेडी माइनस टू और ये हमारा वन, ये भी हमारा वन, ये भी हमारा माइनस टू और ये भी हमारा वन। ऐसा अगर हमारे पास तीनों का तीनों रो अगर हमारे पास सेम है, तो हम दो रो को डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं। दो रो को जो हम डेफिनेटली हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, एक रो। और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, नंबर, ये आप बिल्कुल नोटिस करना, नंबर ऑफ अननोन्स कितना है हमारे पास, तीन। रैंक क्या है इसका, रैंक ऑफ ए, सपोज कि हमने इसको ए माना है तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, वन। तो नंबर ऑफ अननोन्स टू बी लेट, हम कितना नंबर ऑफ अननोन्स को क्या करेंगे, लेट करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है इससे पहले। तो लेट करने वाला जो होगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक, तो ये हो जाएगा हमारा टू। कहने का मतलब ये है कि हम दो अननोन को क्या करेंगे, लेट करेंगे, या तो हम एक्स वन और एक्स टू को कर ले, या तो हम एक्स टू और एक्स थर्ड को कर ले, या तो हम एक्स वन या एक्स थर्ड को कर ले। ऐसे कर करके हम दो कोई सा भी अननोन को हमें लेट करना पड़ेगा, दो पैरामीटर में, जो पैरामीटर हो सकता है टी हो सकता है, एस हो सकता है, पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आप कुछ भी पैरामीटर में इसको क्या कर सकते हो, लेट कर सकते हो। बताइए, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, ये हमारा ये हो जाएगा व्हिच इज आइडेंटिकल, यहाँ पे लिखना है आपको व्हिच इज, ये मैंने आपको रफ करके दिखाया हुआ, समझाया हुआ बस, व्हिच इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल यहाँ पे लिखना है आपको व्हिच इज आइडेंटिकल एंड रिप्रेजेंट सिंगल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। राइटिंग के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, सिंगल सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, दो हम लेट करेंगे, तो कहने का मतलब ये अगर हमारा यहाँ पे अगर हमारा ये एक्स वन हम ऊपर वाले लेते हैं माइनस टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री अगर हमारा हो गया इज इक्वल टू हमारा जीरो है, तो यहाँ पे हम लेट करेंगे क्या लेट कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स वन इज इक्वल टू मान लेते हैं हम टी लेट कर लिया हमने, एंड एक्स थर्ड इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया यहाँ पे, एक्स थर्ड इज इक्वल टू नहीं, हम एक्स टू ही इज इक्वल टू लेट कर, क्योंकि ये फिर हमारे फ्रैक्शन माने का कुछ चांसेस रहेंगे इसमें। वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स थ्री लेट कर दो, एक्स थ्री इज इक्वल टू एस लेट कर देते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्स वन इज इक्वल टू टी है और एक्स थ्री इज इक्वल टू एस है, तो हमारे पास ये जो एक्स टू इक्वल टू हो जाएगा, तो एक्स टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स टू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास टी प्लस एस बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वन टी पे डिपेंड कर रहा है, एक्स थ्री एस पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स टू जो हमारा टी प्लस एस, कहने का मतलब ये एक्स वन प्लस एक्स थ्री पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे हमारा ये टी और एस का वैल्यू चेंजेस होता जाएगा, वैसे वैसे हमारा एक्स टू का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और ये हमारा क्या होगा, जीरो नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन है हमारा, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन है हमारा। और होमोजीनियस इक्वेशन में जब भी हमारा नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन आता है, तो इसको कहने का मतलब ये कि वो हमारे पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे के जाएगा। यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाली कोई बात नहीं होती है। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा तो वो सिर्फ जीरो जीरो एंड जीरो होगा, डेट इज ट्राइबल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ
ये इसमें हम कर दिया कि अगर हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास क्या होगा, नॉन ट्राइवल सोल्यूशन होगा सब, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन में लेते हैं हम यहाँ पे व्हेन लेमडा इज इक्वल टू -3। जब लेमडा इज इक्वल टू -3 है तब हम देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन होगा हमारे पास। तो लेमडा इज इक्वल टू जब हमारे पास -3 होगा तब हम यहाँ पे यहीं से इसको देख सकते हैं, या तो हम इसको यहीं से सीधा चलते हैं। -3 हमारे पास, तो 2 - 3 डेट इज हमारे पास हो जाएगा 2 + 3 डेट इज 5x1 - 2x2 डेट इज 5x1 डेट इज 5x1 - 2x2 प्लस शायद हमारे यहाँ पे ये x3 था, हाँ प्लस x3 प्लस क्या हमारे पास x3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 0, और सेकंड क्या हमारे पास 2x1 माइनस ये हमारा -3 है, तो -3 और -3 तो ये तो हमारा चला ही जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2x1, ये हो जाएगा हमारा 2x1 प्लस 2x3, 2x1 2x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 0। और थर्ड स्टेप में हो जाएगा हमारे पास -x1 प्लस 2x2 -x1 प्लस 2x2 -x1 प्लस 2x2 माइनस लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू -3, लेमडा इज इक्वल टू -3 डेट इज ये हो जाएगा हमारा प्लस का, डेट इज ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, और ये x3 हो जाएगा हमारा। ये हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इस इक्वेशन में अगर आप देखो इसको, अगर आप रैंक वाला, पहले मैं आपको रैंक का थोड़ा सा, तो इसको आप अगर लिखना चाहो तो ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स जो लिखाएगा ये हो जाएगा हमारा -5 -2, ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएगा हमारा 2, और ये हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। ये कुछ हमारा ऐसे हो जाएगा। इसमें अगर आप रैंक फाइंड करना चाहो तो आप इसमें करके आप देख लो, इसमें इसमें आप एक रो, सिर्फ और सिर्फ इसमें एक रो आप क्या कर सकते हो, जीरो बना सकते हो, एक रो आप जीरो बना सकते हो। कहने का मतलब ये नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 होगा, इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स टू बी लेट, लेट जो हम करेंगे वो हो जाएगा हमारा 3 - 2 इज इक्वल टू 1। एक को हम किसी को क्या कर देंगे, हम लेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ से आप लेट करो एक को, एक को यहाँ से आप लेट करो, या तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग सॉल्विंग फर्स्ट टू, या कोई सा भी आप फर्स्ट टू कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये और ये ले लो, ये या तो आप ये और ये ले लो। तो सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशन, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे लिख देना आपको, और लिखना आपको तो लिख सकते हो आप बाय ये एकदम क्रैमर्स रूल, ये अपना क्रैमर्स रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको लिखना, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आपको नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हो। और सॉल्व कैसे करेंगे वैसे आप सबको आता होगा, पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे x1 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे x2 और इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे x3, और ये हो जाएगा अपने ऐसा करके। जब हम x1 का निकाल रहे होंगे हम यही लेते हैं, क्योंकि इसमें हमारा 3 है और इसमें हमारा 2 है, तो एक हमारा 0 है। तो आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से मिटाते हैं, 1 सेकेंड, जस्ट यहाँ से थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं इसको, ठीक है। मिटाने के बाद आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कुछ 5 2 -2, एंड ये हमारा हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 2। तो अगर हम x1 को निकाल रहे हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा x3 है। अगर हम x1 को निकाल रहे हैं तो हम x1 वाले को छोड़ देंगे, और ये दोनों को हम करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा -2 और 2, ये क्या हो जाएगा हमारा -4, और -4 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। x2 को निकालेंगे तो हम x2 वाले को छोड़ देंगे, और x1 और x3 को लेंगे, तो 5, तो 5 और 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 10, और 10 और ये -2, 10 और ये -2 क्या हो जाएगा 10 - 2। x3 को लेंगे तो x3 को हम छोड़ देंगे और इन दोनों को करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0, और ये हो जाएगा हमारा -4, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4, ये हो जाएगा हमारा प्लस का ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x1, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे 8 है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा x1 बाय, ये हमारा, या तो आप माइनस यहाँ पे रखो, या तो यहाँ पे किसी को आप दे दो सोबत एक, यहाँ पे हम यहीं पे रखते हैं इसको, -1 ही रखते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, हाँ ये हो जाएगा हमारा माइनस का x1 और बाई 1 मान लो आप इसको, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x2 बाई ये 4 है, और ये यहाँ पे 8 है, और ये भी यहाँ 4 है, तो ये 2 हो जाएगा, x2 बाई 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा x3
x3 और सीधा x3/1 आप कुछ भी इसमें मान सकते हो, ठीक है ना, x3/1। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम के लेट करते हैं। और के ही हम सिर्फ x3 को ही क्यों लेट करें, क्योंकि हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। तो नंबर ऑफ अननोन्स जो हम लेट करेंगे वो हम सिर्फ 1 लेट करेंगे। तो x3 इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ये x1 इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपना यहाँ पे माइनस के x2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2k, x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2k एंड x3 इज इक्वल टू हो जाएगा k। वेयर वेयर देख लीजिए थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा तो, वेयर के बीइंग पैरामीटर, वेयर के बीइंग पैरामीटर पैरामीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये जो हमारा वैल्यू है x1 x2 और x थर्ड का जो वैल्यू हमारा, ये हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, के पे डिपेंड कर रहा है। के जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे हमारा x1 x2 और x3 का वैल्यू चेंज होगा। और अगर ये वैल्यू किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है तो वो चीज़ जैसे जैसे डिपेंड करेगा वैसे वैसे वो वैल्यू उसका क्या होगा, चेंज होगा। जैसे जैसे वो डिपेंडेंट वेरिएबल जो वो हमारा चेंज होता जाएगा, सपोज कि ये पैरामीटर जो हमारा के है वो के चेंज होता जाएगा। ऐसा सोल्यूशन को हम बोलते हैं इन्फिनाइट टाइप ऑफ सोल्यूशन। और अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन में है तो इसको हम बोलेंगे नॉन ट्राइबल सोल्यूशन हमारा। तो ये हमने यहाँ से इसका जो इक्वेशन बोला गया था कि अगर हमारे पास 1 है और माइनस थर्ड है तभी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं ये सोल्यूशन, ये नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ले सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया एकदम प्रूफ कि हाँ ये सही बात है, अगर हमारे पास 1 हो और माइनस थर्ड हो तभी हम यहाँ पे नॉन ट्राइबल सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। और याद याद तो यहाँ पे लिखा है ना, कैन पोज नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ओनली। तो 1 और माइनस थर्ड पे ये सिर्फ और सिर्फ नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ही पोज करेगा। और obtain द जनरल सोल्यूशन अगर बोला गया है तो जनरल सोल्यूशन के लिए एक तो सोल्यूशन हमने यहाँ पे ये निकाल के दिया इसका, x1 इज इक्वल टू टी, x3 इज इक्वल टू एस एंड x2 इज इक्वल टू ये टी प्लस एस बाई 2। और दूसरा जनरल सोल्यूशन जो हमारा, ये हमारा जनरल सोल्यूशन ये है, इसी को हम बोलते हैं क्या, जनरल सोल्यूशन। हम बोलते हैं क्या, जनरल सोल्यूशन। ये हमारा जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। और यहाँ पे हमने ये निकाल के दिया हुआ ये सारा, ये भी हमारा जनरल सोल्यूशन। तो आइए, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका से बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप करके खुद से देख लेना कैसे क्या करना है। सोबत इसमें क्या करना है आपको, ये जो हमारा 1 और माइनस थर्ड दिया गया इसमें हमें प्रूफ करना है कि भाई इसी वैल्यू जो है लेमडा का, इसी वैल्यू पर हम नॉन ट्राइबल सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो आपको ये क्या है कि ये जो है यहाँ पे जो हमने दिखाया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करना है, यहीं पे सीधा आप ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखना आप यहाँ पे। और यहीं पे आप क्या सकते हो, और यहीं पे आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिखना, ए मैट्रिक्स लिखना। और ए मैट्रिक्स में एक बार आप 1 डाल के यहाँ पे 1 डाल के एक सा मैट्रिक्स बनाना। तो ये हमारा कुछ मैट्रिक्स जो मैंने आपको पहले यहाँ पे सॉल्व करते वक्त, ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया था मैंने आपको। तो ये कुछ बन जाएगा हमारा यहाँ पे 1 माइनस 2 1, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2, ये भी हमारा 1 और ये भी हमारा 1 माइनस 2 और ये भी हमारा 1। तो यहाँ से आप ऐसे करके बना सकते हो। और ऐसे करके जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका रैंक आ जाएगा 1, रैंक आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हमारे पास 3। तो रैंक ऑफ ए अगर स्मॉलर देन नंबर ऑफ अगर हमारे पास अननोन्स होता है, नंबर ऑफ अगर हमारे पास अननोन्स होता है तो ये नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ही पोज करता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया हमारे पास। दूसरा हम माइनस थर्ड करेंगे यहाँ पे, और माइनस थर्ड करके भी सेम टू सेम हम यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये मैट्रिक्स बने वैसे हम दूसरा स्टेप में मैट्रिक्स बना के उसको दिखाएंगे। फिर हम इसका रैंक निकालेंगे। इसका रैंक जो होगा हमारा, ये हमारा कुछ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, रैंक ऑफ ए लेस देन क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा, नॉन ट्राइबल सोल्यूशन ही पोज करेगा। और नॉन ट्राइबल सोल्यूशन का जो जनरल सोल्यूशन है ये मैंने करना सिखाया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है वैसे ही हम यहाँ पे रैंक वगैरह लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अगर रैंक अगर इसका 1 है तो नंबर ऑफ अननोन्स टू बी रिलेटेड दैट इज 2, और यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स टू बी रिलेटेड दैट इज 1। और उसके बाद आप उसको वो पैरामीटर पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है ऐसे करके आपको दिखा के इसका क्या कर देना है सोल्यूशन। तो ये आपका दूसरा तरीका हो गया। तो मैंने आपको पहला और दूसरा तरीका दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए करते हैं यहीं पे लेक्चर को द एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के ऊपर पूरा कंसेप्ट और जो भी उसका एग्जांपल्स है सारा करेंगे इसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।